अपने चैनल एनजी द पावर ऑफ हिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको हेलो एल्केन की रिएक्शन को तैयार करने की मैजिक ट्रिक बताई थी, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके लिए थैंक यू वेरी मच। उसी के मोटिवेशन से और आप लोगों के दिए गए आइडियाज से मैंने एक एनजी सॉन्ग ऑन ह्यूमन स्केलेटन के नाम से मैजिक सीरीज तैयार की गई है, जिसमें आपको बॉडी के हर पार्ट की बोन को आसानी से याद करने की मैजिक ट्रिक बताई जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे इस सीरीज की हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने श्रीवास्तव आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप स्कल की बोन्स के नेम को महज 30 सेकंड में तैयार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि बॉडी के किस पार्ट में कितनी बोन्स हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, स्केलेटन में 206 बोन्स पाई जाती हैं। दोस्तों, मैंने स्केलेटन को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, जिसमें 80 बोन्स पाई जाती हैं, और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, जिसमें 126 बोन्स पाई जाती हैं। दोस्तों, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। दोस्तों, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड थोरैक्स। दोस्तों, स्कल को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से, आइए देखते हैं। दोस्तों, स्कल में क्रेनियल रीजन होता है जिसमें 8 बोन्स पाई जाती हैं। फेशियल रीजन होता है जिसमें 14 बोन्स पाई जाती हैं। ईयर ऑसिल्स होता है जिसमें 6 बोन्स पाई जाती हैं, और हाइड होता है जिसमें 1 बोन पाई जाती है। दोस्तों, इस तरीके से टोटल 29 बोन्स पाई जाती है स्कल में। दोस्तों, अब बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। दोस्तों, वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन्स पाई जाती हैं। कैसे, आइए देखते हैं। दोस्तों, वर्टिब्रल कॉलम में सर्विकल रीजन होता है जिसमें 7 बोन पाई जाती हैं। थोरैसिक रीजन होता है जिसमें 12 बोन पाई जाती हैं। लुम्बर रीजन होता है जिसमें 5 बोन पाई जाती हैं। सैक्रल रीजन होता है जिसमें 1 बोन पाई जाती है। कॉर्डियल रीजन होता है जिसे कॉक्सी कहते हैं, उसमें 1 बोन पाई जाती है। इस तरीके से टोटल 26 बोन्स वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं थोरैक्स रीजन की। दोस्तों, थोरैक्स रीजन में टोटल 25 बोन्स पाई जाती हैं। उसमें से स्टर्नम 1 इन नंबर में होगी, एंड रिब्स जो होती हैं वो टोटल 24 नंबर में होंगी। दोस्तों, इस तरीके से टोटल एक्सियल सिस्टम में 80 बोन्स पाई जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की। दोस्तों, अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स पाई जाती हैं। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से, अपर रीजन एंड लोअर रीजन। दोस्तों, अपर रीजन में 64 बोन्स पाई जाती हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, अपर रीजन में पेक्टोरल गर्डल होती है और फोरलिम्ब होती है। दोस्तों, पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन पाई जाती हैं, जिसमें से स्कैपुला 2 इन नंबर में होगी, और क्लेविसेस जो होती हैं वो 2 इन नंबर में होंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं फोरलिम्ब की। दोस्तों, फोरलिम्ब में 60 बोन्स पाई जाती हैं। दोस्तों, फोरलिम्ब में कौन कौन सी बोन्स होती हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, फोरलिम्ब में ह्यूमरस 1 इन नंबर में होगी, रेडियस अल्ना 2 इन नंबर में होगी, कार्पस जो होती हैं वो 8 इन नंबर में होंगी, मेटाकार्पल 5 इन नंबर में होगी, फाइलेंजेस 14 इन नंबर में होंगी। दोस्तों, इस तरीके से टोटल 64 बोन्स अपर रीजन में पाए जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं लोअर रीजन की। दोस्तों, लोअर रीजन में 62 बोन्स पाए जाते हैं टोटल। कैसे, आइए देखते हैं। दोस्तों, लोअर रीजन में पेल्विक गर्डल होता है जिसमें 2 बोन्स पाए जाते हैं। हाइंड लिम्ब होता है जिसमें 60 बोन्स पाई जाती हैं। कैसे, दोस्तों, हाइंड लिम्ब में फीमर होती है 1 इन नंबर में, पेटला 1 इन नंबर में होगी, टिबिया फिब्युला 2 इन नंबर में होगी, टार्सल 7 इन नंबर में होगी, मेटाटार्सल 5 इन नंबर में होगी, फैलेंजेस 14 इन नंबर में होगी। दोस्तों, इस तरीके से टोटल अपर रीजन एंड लोअर रीजन को मिलाकर अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स पाई जाती हैं, और पूरे स्केलेटन सिस्टम में 206 बोन्स पाई जाती हैं। थैंक यू। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्कल की बोन्स को याद करने की मैजिक ट्रिक। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि स्कल में 4 रीजन्स होते हैं। कौन कौन से, क्रेनियम, फेशियल, ईयर ऑसिल्स एंड हाइड। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्कल की क्रेनियम में कितनी बोन्स होती हैं और इन्हें याद करने की मैजिक ट्रिक। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, क्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं। कौन कौन सी,
इथेमॉइड, स्फिनॉइड, टेम्पोरल, पैराइटल, फ्रंटल एंड ऑक्सीपिटल। इथेमॉइड 1 इन नंबर में होगी, स्फिनॉइड 1 इन नंबर में होगी, टेम्पोरल 2 इन नंबर में होगी, पैराइटल 2 इन नंबर में होगी, फ्रंटल 1 इन नंबर में होगी एंड ऑक्सीपिटल 1 इन नंबर में होगी। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन उठता है कि इनको याद कैसे किया जाए, बोन्स की नेम को हम कैसे याद करें। इसके लिए मैंने मैजिक ट्रिक बनाई हुई है। मेरी मैजिक ट्रिक यह है कि मैंने इन नेम्स को मॉडिफाइड किया है सॉन्ग में। अब वो सॉन्ग कौन सा है दोस्तों, आपने एक सॉन्ग जरूर सुना होगा, इन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जी हाँ दोस्तों, यही वो सॉन्ग है जिसके ऊपर मैंने इन नेम्स को मॉडिफाइड किया हुआ है। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे। दोस्तों इन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दोस्तों इसको मैंने मॉडिफाइड किया हुआ है, इन्ना सोना तेनू पापा ने फॉर्म किया। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से, इन्ना सोना तेनू रब की जगह पे मैंने पापा का यूज किया हुआ है और बनाने की जगह पे मैंने फॉर्म का यूज किया हुआ है। दोस्तों अब हम इसके पहले पहले अल्फाबेट को ले लेते हैं। तो ई से इथेमॉइड हो गया, एस से स्फिनॉइड हो गया, टी से टेम्पोरल हो गई, पी से पैराइटल हो गई, एफ से फ्रंटल हो गई, ओ से ऑक्सीपिटल हो गई। दोस्तों इस तरीके से क्रेनियम रीजन की 8 बोन्स को हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फेशियल रीजन में कितनी बोन्स पाई जाती हैं और इन्हें याद करने की मैजिक ट्रिक। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों फेशियल रीजन में टोटल 14 बोन्स पाई जाती हैं। और दोस्तों 14 बोन्स कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। नंबर 1 कॉन्की बोन्स, मैक्सिली बोन, नेजल बोन, पैलेटाइन बोन, जैगोमेटिक बोन, वोमर, मैंडिबल एंड लैक्रेमल। ये कितने नंबर्स में होती हैं आइए देखते हैं। दोस्तों कॉन्की बोन्स 2 इन नंबर में होगी, मैक्सिली बोन्स 2 इन नंबर में होगी, नेजल बोन 2 इन नंबर में होगी, पैलेटाइन बोन्स 2 इन नंबर में होगी, जाइगोमैटिक बोन 2 इन नंबर में होगी, वोमर 1 इन नंबर में होगी, मैंडिबल 1 इन नंबर में होगी एंड लैक्रेमल बोन 2 इन नंबर में होगी। दोस्तों अब क्वेश्चन उठता है कि इन्हें याद कैसे किया जाए। तो दोस्तों इसके ऊपर भी मैंने एक सॉन्ग क्रिएट किया हुआ है। वो सॉन्ग कौन सा है आइए बताते हैं। दोस्तों आपने एक सॉन्ग सुना होगा, चांद मेरा नाराज है पर जान वो मुझ पे लुटाता है। जी हाँ दोस्तों, यही वो सॉन्ग है जिसपे मैंने फेशियल बोन्स को मॉडिफाइड किया है। आइए दोस्तों बताते हैं कैसे। दोस्तों सभी के हमने पहले पहले अल्फाबेट ले लिए हैं। तो दोस्तों सी से कॉन्की हो गया, एम से मैक्सिली हो गया, एन से नेजल हो गया, पी से पैलेटाइन बोन हो गई, जेड से जैगोमेटिक बोन हो गई, वी ओ से वोमर हो गया, एम से मैंडिबल हो गया और एल से लैक्रेमल हो गई। इस तरीके से दोस्तों फेशियल बोन को हम मैजिक सॉन्ग की लाइंस के थ्रू आसानी से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ईयर ऑस्टल्स की बोन्स के बारे में और इन्हें याद करने की मैजिक ट्रिक। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों ईयर ऑस्टल्स में टोटल 6 बोन्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? इनकस, मैलियस एंड स्टिपीज। इनकस जो होती है वो 2 ई नंबर में होती है, मैलियस जो होती है वो भी 2 ई नंबर में होती है, स्टिपीज जो होती है वो भी 2 ई नंबर में होती है। दोस्तों अब इनको याद कैसे किया जाए? तो दोस्तों बहुत ही आसान सा तरीका है कि इसको मैंने जो है एक सेंटेंस में चेंज किया हुआ है। वो सेंटेंस कौन सा है? आई एम स्टूडेंट। आई से इनकस हो गया, एम से मैलियस हो गया और एस से स्टिपीज हो गया। इस तरीके से आप ईयर ऑस्टल्स की बोन्स को बेहद आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं और अपने दिमाग में रख सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे हाइलाइट के बारे में। हाइलाइट ये बोन होती है और ये एक ही नंबर में होती है, इसलिए मैंने इस पे कोई मैजिक ट्रिक अलाउ नहीं की है। दोस्तों इस तरीके से आपको स्कल की सारी बोन्स के बारे में आपको मैंने इस वीडियो के जरिए बता दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी।
अगर पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, ताकि हम न्यू वीडियोस, न्यू ऑर्गन की वीडियोस जल्दी से जल्द हम अपलोड कर सकें। थैंक यू दोस्तों। जैसा कि मैंने इस वीडियो के जरिए स्कल की बोन्स को याद करने की मैजिक ट्रिक आपको बताई, वैसे ही बॉडी के स्केलेटन के अदर पार्ट की बोन्स को याद करने की मैजिक ट्रिक वाली वीडियो जल्द ही इस चैनल पे अपलोड होगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। दोस्तों, एक और बात, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है नीट से रिलेटेड या बायोलॉजी से रिलेटेड या केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमें बता सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उन प्रॉब्लम का सलूशन जरूर दे सकें।